नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के हल्दौर में झारखंडी मंदिर खारी झालू प्राचीन मंदिर पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने प्राचीन मंदिर झारखंडी में पहुंचकर भगवान शिव की पिंडी पर किया जलाभिषेक। आपको बता दें, काफी वर्षों से भक्तों में भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाले झारखंडी मंदिर जो कि प्राचीन बताया जाता है, वहां पर शिव भक्तों की हजारों की तादाद में भीड़ जमा होती है। बताया जाता है कि इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव ने दर्शन दिए थे और उसी दिन से भगवान शिव की शिवलिंग वहां पर मौजूद है। बताया जाता है कि हर वर्ष इस पिंडी का आकार बदलता रहता है। इसी बात को शक्ति स्वरूप मानते हुए क्षेत्र की जनता में काफी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इसी के साथ साथ शिवरात्रि पर शिव भक्तों एवं आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आज जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सभी शिव भक्तों को जल भी वितरित किया गया और उनके खान पान की व्यवस्था एवं प्रसाद भी वितरण कराया गया। मंदिर कमेटी ने जिलाधिकारी साहब का स्वागत किया और वहीं पर बनाए जा रहे अमृत सरोवर का भी जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जायजा लिया। हल्दौर से हमारे संवाददाता अवनीश कुमार की देखी खास रिपोर्ट। को बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में मार्ग पर भरे नाले के पानी में विद्युत करंट दौड़ने से बैलगाड़ी में जुड़े एक बैल की मौत हो गई है। वहीं दंपत्ति बाल बाल बचे। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र के गांव अलियारपुर निवासी किसान देवेंद्र सिंह ने बताया कि वह शाम करीब 5 बजे अपने खेत से पशुओं के लिए चारा आदि लेकर अपनी बैलगाड़ी से लौट रहा था। जैसे ही वह गाँव में आने वाले रास्ते पर आबादी के निकट पहुंचा तो मार्ग में भरे नाली के पानी से हुए कीचड़ गारे में अचानक बैलगाड़ी का एक बैल गिर पड़ा। बैल को उठाने के लिए जैसे ही वह पानी में गया तो उसे भी करंट लगा। तभी देवेंद्र ने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया तथा डंडे की मदद से विद्युत पोल में लटके बॉक्स से बाहर निकले तार को अर्थिंग के तार को हटाकर से बैल को पानी से बाहर निकाला, किंतु जब तक बैल की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना से मौके पर दर्जनों ग्रामीण जमा हो गए तथा ग्राम प्रधान व विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे सहित व्यवस्था को ठीक कराने की ग्रामीणों का कहना है कि पोल पर बॉक्स से तार निकलकर अर्थिंग के तार से टच हो रहा था, जिससे रास्ते के पानी तक करंट दौड़ गया। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पीड़ित का कहना है कि करंट से उसकी वह पत्नी की भी जान जा सकती थी। गनीमत रही कि वह बच गए। पीड़ित ने विभाग से मुआवजे की मांग की है। वहीं सूचना पर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने विद्युत लाइन को काट दिया, किंतु ग्रामीण विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इस संबंध में एसडीओ दयाशंकर सिंह का कहना है कि पीड़ित को नियमानुसार मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं ग्राम प्रधान हरवंश सिंह का कहना है कि बजट आने पर नाली का निर्माण करा दिया जाएगा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। तो जैसे कि मैं पहुंचा है पानी के पास में, बैल ने पैर रखा पानी में, तो बैल गिर गया। मैंने सोचा और ठोकर खा कर वैसे गिर गया होगा बैल। तो मैं कूद के गाड़ी पे से नीचे आया। मैं खब्बा में पड़ गया तो करंट मेरे भी आया। जब मेरे करंट आया, जब मुझे पता लगा मगर साला इसमें बिजली आ रही। तो ये जगह कौन सी जगह कहलाती है? अरे मांग हो रही है कि ना, जो एक्शन यहाँ आना चाहिए। ये जगह कौन सी? ये एक बैल था सूखे में, जंगल से गाड़ी लेकर आ रहे थे जी। एक बैल सूखे में था, एक सूखे में था, एक पानी में था। एक पानी में था। हाँ। कितनी देर में खत्म हो गया बैल? ये लगभग 5 मिनट सारी लगी। अच्छा, क्या कीमत का होगा लगभग? ये लगभग होगा जी, इस टाइम की कीमत का भी 10-15 हज़ार रुपये का तो होगा ही आज के टाइम का। पहले भी आया इस पानी में करंट कभी? पहले भी आया, पहले दूसरे खंभे पे आया था, बिजहार मर गया था। पहले दूसरे वाले कहा इसी लाइन में? इसी लाइन पे नहीं है, वो दूसरी तरफ है वो। अच्छा, ऐसी लाइन है वो भी। यहाँ जेई कौन है इस जगह पे, पता कुछ? बिजली विभाग की वजह से गड़बड़ है जो भी है। जब ये सही नहीं उन्होंने अपने तार जोड़े तो क्या करा जाए इसमें, बताओ। इसके अलावा कोई रास्ता? रही बात ऐसी नाली खोदने की इधर की, मान लो ये नाली है, अगर ये नाली इधर से पहले ही जब ये रास्ता लगा था कभी, अगर इसकी नाली बनी होती तो पानी क्यों जाता है? तो ये नाली बनाने के लिए रोका जा रहा है? ये नाली बनाने के लिए रोका क्या? जब नाली का बजट आएगा बन जाएगी। अब जब क्या पता। अच्छा है, जब अभी इसको काम ही नहीं चला तो पता कैसे लग रहा? अरे चला तो है यहाँ, रोड तो बना नहीं बना, पहले बना है। अरे जब
बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में शामली रोड पर आज एक कार घोड़ा बग्गी से अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिसमें घोड़ा बग्गी व कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे व्यक्ति व घोड़ा चालक की बग्गी में बैठे उसके पुत्र को सरकारी अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर घोड़े चालक के पुत्र की स्थिति गंभीर है, जिसमें घोड़े चालक का कहना है कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। परिवार का पालन पोषण जिस घोड़े बग्गी द्वारा चलता था वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पूर्व में भी उसके 6 घोड़े किसी कारणवश मर गए हैं, जिससे बग्गी चालक पूरी तरह से टूट गया है। सहारनपुर से हमारे संवाददाता हुस्नबाज खान की देखिए खास रिपोर्ट। देखो 30 तारीख की सुबह मेरी 6 घोड़ियाँ पहले मरी बाबूजी, जनवरी में 30 जनवरी को 30 जनवरी 6 घोड़ा मेरी पहले मरी। उसमें भी मुझे कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। गरीब आदमी बहुत बच्चा अपहरण करा था अपने। और अब जो आपके साथ बच्चा था उसकी क्या कंडीशन है, उसे कहाँ लेकर गए? सीरियस केस है जिसको तारावती हॉस्पिटल में इनकार कर दी, सीरियस है, सीरियस दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा। गाड़ी वालों की तरफ से कुछ आपको सहायता का प्रावधान या पुलिस वालों की तरफ से कुछ कहा गया? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बस ले गए साथ में अपने बच्चे के साथ? कौन है आपके बच्चे के साथ? भाई गया हुआ भाई। अच्छा, एक ही गाड़ी में ले गए सबको? नहीं जी नहीं, बच्चा लग गया। मैं तो पुलिस वालों के साथ गए गाड़ी में। आपको बता दें जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पर साफ सफाई न कराने का लगा आरोप। आपको बता दें महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुरादनगर गंगनगर घाट धार्मिक स्थल पर साफ सफाई न होने से मुकेश गोस्वामी महंत ने नाराजगी जताई। अधिशासी अधिकारी की मनमानी के आगे मुकेश गोस्वामी महंत की एक न चली। महंत का कहना है कि गंगनहर घाट पर बहुत ही ज्यादा गंदगी हो रही है। इस विषय में मुरादनगर पालिका अधिशासी अधिकारी को लिखित में शिकायत पत्र देने के बाद भी अधिशासी अधिकारी ने साफ सफाई न कराई। और महंत ने बताया शर्मिंदगी तो जब उठानी पड़ी जब अदर स्टेट से श्रद्धालु आए और उन्होंने कहा कि महंत जी हमारे स्टेट आइए, धार्मिक स्थलों पर कितने उच्च स्तर पर साफ सफाई होती है हम आपको दिखाते हैं। इतना ही नहीं कहना था, महंत का सर झुक गया और आंखें नहीं उठ पाई। एक अधिशासी अधिकारी की लापरवाही पर मुकेश गोस्वामी महंत ने एनडीआरएफ टीम और पुलिस प्रशासन की जमकर तारीफ बताई कि एक दिन पहले से ही प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। मौके पर निमेश पाटिल, एसपी मसूरी, मुरादनगर थाना अध्यक्ष सतीश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे, व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस बल मौजूद रहा। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात रहे। महंत ने बताया महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु आए और हर्ष और उल्लास के साथ में श्रद्धा दी। गाजियाबाद के मुरादनगर से हमारे संवाददाता आमिर मलिक की देखी खास रिपोर्ट। आज हम छोटा हरिद्वार घाट पर आए हैं और आज हमारे बीच गोस्वामी जी हैं जो यहाँ के पुजारी हैं। ये देख देख करते हैं सफाई के ऊपर जो बात है, यहाँ क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हम उनसे पूछते हैं। देखिए यहाँ पर प्रशासन की ओर से बहुत अच्छी आज जो इसकी व्यवस्था है वो कराई गई है। हम बिल्कुल उसके मन से जो है हार्दिक धन्यवाद देते। कल हमारे SPRA साहब भी आए थे, जो DIG क्या नाम है DCP साहब थे, रवि कुमार साहब, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कराई। पुलिस की व्यवस्था कराई, महिला पुलिस की व्यवस्था कराई, गोताखोर की कराई, NDRF की कराई। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा जो दुख हो रहा है आज वो ये हो रहा है कि सफाई के नाम पर हमारे जो अधिशासी अधिकारी है उन्होंने कुछ नहीं कराया। 3 दिन ये पर्व चलेगा। आज त्रयोदशी, 14 और परसों सोमती अमावस है। 3 दिन ये पर्व चलेगा और उस दिन जो है तीनों दिन इन्हें यहाँ सफाई का, कीटनाशक दवाई का, सुलभ शौचालय का, पेयजल व्यवस्था का कराना चाहिए था। मगर नगर पालिका की ओर से यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है। ये बड़ा ही दुख का विषय है। श्रद्धालुओं में रोष है और हम में तो रोष होना ही होना। जब हम, चूँकि श्रद्धालु हम ही से कहेगा तो बताइए हम किससे कहेंगे। तो अब इसको जो है हम उच्च अधिकारियों से अवगत कराएंगे कि भविष्य में कभी भी इस तरह की जो है ये घटना ही कही जाएगी। ये जो अनदेखी है ये इस तरह की कभी अनदेखी ना हो। हम ऐसी जो है उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत जरूर करेंगे। देखिए हमारे साथ पुजारी जी हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से सफाई का काम यहाँ नहीं हुआ है। इस पर पुजारी भी नाराज हैं और भक्त भी नाराज हैं। हमारे साथ भक्त हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए, आपको कैसा लगा? सुरक्षा तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ देखकर गंगा की जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए नगर निगमों को आगे बढ़ के आना चाहिए। और बहुत पब्लिक देख रही है, पब्लिक भी बहुत आ रही है। मैं भी मेरठ से आया हूँ, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मैं बजरंग दल मेरठ महानगर देखता हूँ, पूरे मेरठ महानगर देखता हूँ बजरंग दल का। पर यहाँ के अच्छा तो लग रहा है, व्यवस्था तो अच्छी है, पंडित जी से भी अच्छे मुलाकात है, अच्छी बात है। लेकिन गंगा जी को देखकर मन विचलित है। यहाँ तो श्रद्धालु भाव से आते हैं, प्रेरणा।
आपको बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में श्री कामेश्वरनाथ शिव मंदिर में हुई शिव कथा सुनने को उमड़े श्रद्धालु। पहले सुबह में जल अभिषेक कर लिया, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और सायंकाल कथा सुनकर और उसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें मंदिर महंत ने बताया कामेश्वरनाथ शिव मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और जो भक्त सच्चे मन से कुछ भी मांगते हैं उसकी इच्छा पूरी जरूर होती है। बदायूं से हमारे संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से, जहां बरेली पुलिस ने डॉक्टर के घर हुई डकैती का किया खुलासा। इस डकैती की हत्याकांड में डॉक्टर की पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद डॉक्टर ने ही की थी। डॉक्टर ने अपनी साली से शादी का विरोध करने पर अपनी पत्नी की न केवल गला दबाकर हत्या की थी बल्कि डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए सारे घर में जेवर गायब करने के साथ सामान बिखेर दिया था। यही नहीं, खुद पर हमला दिखाने के लिए उसने ब्लेड से अपने आप को भी कई जगह काट लिया था, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया था। 14 फरवरी को हुई इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी डॉक्टर फारूक आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरेली से हमारे संवाददाता की देखिए खास रिपोर्ट। अपने हाथों से मारा था गला घोट के सर। वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं सर, वजह ये थी कि बस मेरी साली थी, उसने ये कहा था कि अगर तुम्हारी बीवी अगर मेरी बाजी अगर जिंदा न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। बस इसी बात पे मैंने बस मारा सर और कुछ नहीं। अच्छा, तो मुंह में कैसे कपड़ा दिया, क्या आप कह के कीजिए सर? हाँ, एक मिनट रुक जाओ यार, रुक जाओ जरा। हाँ। काम खराब कर रहे हैं आप। मुंह में कहाँ से बनाई योजना? कोई बात नहीं, काम तो खराब हो गया, हो गया ना। मुंह में कपड़ा क्या कह के दिया आपने उनके? सर मैंने कहा सर कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, मुंह में कपड़ा ठूस ले सर। तो बस उसने खुद ठूस लिया और मैंने उसे गला दबा के मार दिया सर। इतनी ख्याल से कि साली ने सर 3-4 दिन पहले कहा था मुझसे, कम 7-8 दिन पहले कि अगर काश बाजी न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। बस इसी ख्याल से मैंने मर्डर। क्या वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिया था उसको? दिनांक 14 फरवरी को थाना बिथरी चैनपुर में एक डॉक्टर जो कि चोला-छाप डॉक्टर है उसके द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में 2 बदमाश आए और जिन्होंने बोला कि हम भट्टे पे काम करते हैं और हमें दिखवाना है, तो इसने शटर खोल दिया। फिर उसका कहना था कि वो लोग अंदर आए, उनके हाथ में असलहे थे, उन्होंने माथे पर असलहा लगा दिया और बोला कि अलमारी की चाबी दो। मैंने थोड़ा रजिस्ट किया तो वहीं एक चाकू रखा था, उस चाकू से मेरे पेट पे प्रहार किया और सर पे भी किसी चीज़ से मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मेरी वाइफ अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, शायद उसकी मृत्यु हो गई थी और घर में अलमारियां और सब सामान बिखरा पड़ा था। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगा कि बदमाशों ने आके लूट की घटना करी होगी, उसी में उसकी पत्नी की हत्या की होगी। बट इस घटना को पूरा पूछताछ किया गया, सारे एविडेंसेस जब कलेक्ट किए गए तब ये निकल के आया कि उस डॉक्टर का अपने एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था, तो उसकी पत्नी उसके मार्ग में बाधा थी। तो उसने ये पूरी प्लानिंग करी और रात में अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे लिए जान दे सकती हो कि नहीं। ऐसा कह के उसने फिर उसी के दुपट्टे से उसको मुंह पे बांध दिया और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और फिर खुद ही उसने शून्य करने वाला पेट में इंजेक्शन लगा के, पेट में चीरा लगा के एक चाकू पकड़ लिया और एक सरिया से अपने सर पे मारा और अपने बच्चे को जगा के बोला कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए। जब रिश्तेदार आए तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके कि जैसे ये घटना बदमाशों द्वारा की गई हो, ये पूरा उसने बनाया। और घर की ज्वेलरी उसने पहले छुपा दी थी। पुलिस ने घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें जो भी ज्वेलरी थी वो घर से बरामद हुई है। वो जो रॉड थी जिससे सर पे मारा था, जो सिरिंज था, चाकू, सब घर से बरामद किया गया है। और ये मामला ये निकल के आया कि इसी ने ये पूरी झूठी साजिश रची थी और ये पूरा सर्कमस्टेंस क्लियर किया, जिससे लगे कि घटना बदमाशों द्वारा की गई है। इसमें लूट की कोई बात नहीं थी। इसको 302 अपनी पत्नी की हत्या करने के इल्जाम में जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें वहीं आज रामपुर कांकर में किसान यूनियन की बैठक हुई, जिसमें आवारा पशु गाय किसान की फसल खराब हो रही है, उस पर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों के हित में चर्चा की और एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को देने की बात कही, जिसमें कहा गया कि वह आवारा पशुओं को 15 दिन में पकड़वाएं, नहीं तो तहसील पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें समस्त ग्रामीणों थे किसान यूनियन जिला अध्यक्ष रमाकांत उपाध्याय, चौधरी विजयपाल सिंह, प्रदेश महासचिव जोगराज पाल, जिला सचिव कल्याण सिंह, जिला उपाध्यक्ष राजपाल यादव, अरविंद सोमपाल, कमल शंखदार, अमित कुमार शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। बरेली से हमारे संवाददाता गोपाल स्वरूप पाठक की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें वहीं रामनगरी अयोध्या में धूमधाम से महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। इस मौके पर शिवालयों में लोगों ने भगवान शिव की आराधना की। श्री धाम अयोध्या की प्रसिद्ध पीठ श्री रामाश्रम रामाकोट में शनिवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर विराजमान भगवान विश्वेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन किया गया। आश्रम में बड़ी संख्या में भक्तगणों ने पूजन अर्चन कर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर जलाभिषेक किया। सर्वप्रथम प्रातःकाल पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर महंत जयराम दास वेदांती महाराज ने भगवान विश्वेश्वर महादेव का पूजन अर्चन कर दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया। उसके बाद दही, इत्र, शहद, अक्षत, भांग, धतूरा, बेलपात्र, दुर्वा, पुष्प, फल, मिष्ठान आदि चढ़ाया। तत्पश्चात भक्तगणों ने भगवान विश्वेश्वर का अभिषेक पूजन किया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अयोध्या पुरोहित समाज मुखिया राजेश पांडे ने कहा कि भगवान शिव देवों के देव महादेव है। उनकी पूजा अत्यंत कल्याणकारी है, वह सुख के धाम है। उनकी पूजा आराधना आवश्यक करनी चाहिए। वहीं जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेश शरण महाराज ने कहा कि भगवान शिव सुखधाम है, प्रत्येक प्राणी को सुख चाहिए, इसके लिए भगवान शिव की भक्ति व भजन करे। भगवान शंकर के भक्ति और भजन बिना सुख संभव नहीं है। शिवद्रोही को कभी सुख नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि शिव आराधना अपने आप में स्वयं कल्याणकारी है। शिव की आराधना करें। कुमली का कर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर राम की नगरी अयोध्या शिव में रही। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। आज महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि में भगवान शिव जी जैसे पृथ्वी में वास, कैलाश में वास, शिव पार्वती संगवास, अपने सुपुत्रों के साथ में वास, ये सब विधाएं हैं। आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव जी और सब देव हैं, देवी हैं, लेकिन शिव जी महादेव हैं, देवादिदेव महादेव हैं। आज विशिष्ट दिन उनका है और महाशिवरात्रि के रूप में आज शिव विवाह का भी महामहोत्सव भक्त लोग मनाते हैं। बारातें निकलती हैं। परंपरागत श्री अवध में भी नागेश्वर नाथ से क्षीरेश्वर नाथ तक ये बारात निकलती है शोभा यात्रा के रूप में, शिव विवाह के रूप में, शिव जी के बारात। तो शिव जी की बारात में तो वही मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन सुंदर सुवद कर। जय सिया राम। आज भगवान जगतपति त्रिलोकीनाथ कालों के काल महाकाल भगवान भोलेनाथ शिव जी का विवाह महोत्सव माता पार्वती जी के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत का, पूरे देश विदेश तक यह विवाह महोत्सव मनाया जाता है। अयोध्या में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज पंचदेव महा अयोध्या में भगवान भोलेनाथ का सिद्धपीठ 5 स्थान है। जो सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिर से बारात श्री क्षीरेश्वर नाथ के लिए प्रस्थान करेगी शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास में, जिसमें हजारों की जनता भगवान भोलेनाथ के विवाह महोत्सव बारात में सम्मिलित होते हैं। और क्षीरेश्वर नाथ बारात पहुँचने पर भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से आरती पूजन द्वार प्रदर्शन होता है। विशाल भंडारे का उत्सव रखा जाता है। विवाह आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां ड्यूटी पर तैनात आरक्षी का दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। विभाग में फैली मायूसी। आपको बता दें जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर की चौकी मिहीपुरवा में तैनात सिपाही मस्तराम शर्मा की हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई है। वहीं 18 बैच के लगभग 26 वर्षीय आरक्षी मस्तराम शर्मा संत कबीर नगर जिले के थाना माहौली क्षेत्र के ग्राम देई शांड के रहने वाले थे। मिहीपुरवा कस्बे में स्थित श्री राम जानकी मंदिर से निकलने वाले शिव बारात के दौरान ड्यूटी के समय मंदिर परिसर के सामने सड़क किनारे अचानक बेसुध होकर गिर पड़े मस्तराम शर्मा। आनंद फानन में आरक्षी मस्तराम शर्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर मिहीपुरवा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने आरक्षी मस्तराम शर्मा को मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे, कोतवाल नानपारा, हेमंत गौड़, थाना मोतीपुर थानाध्यक्ष मुकेश सिंह पुलिस टीम के साथ तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर मिहीपुरवा पहुंचे, परंतु आरक्षी मस्तराम शर्मा इस दुनिया में नहीं रहे। सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर मिहीपुरवा पहुंचकर घटना की जानकारी प्राप्त किए। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब बिक्री परिवहन निष्कर्षण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पटरौना पुलिस द्वारा वहद ग्राम अस्पताल रोड गणेश की दुकान के पास से मारुति कार से तस्करी कर ले जाई जा रही 18 बोतल अंग्रेजी शराब कुल 17.1 लीटर वाहन सहित कुल कीमत लगभग 4,18,000 रुपए बरामद कर मौके से 5 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिवत कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर कशाया नगर में श्रीनाथ मंदिर से गाजे बाजे हाथी घोड़े व आकर्षक झांकियों के साथ भव्य शिव बारात निकाली गई। बारात में शामिल त्रिपुंड लगाए हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव का जयघोष किया। श्रद्धालुओं ने जगह जगह फूल बरसाकर बारात का स्वागत किया। शनिवार को नगर के श्रीनाथ शिव मंदिर से भव्य झांकियों से सजी शिव बारात विधि विधान से पूजन अर्चन कर निकाली गई, जिसमें कुशीनगर विधायक पीएन पाठक, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, डॉक्टर सीपी गुप्ता, पूर्व चेयरमैन कृष्ण कुमार, ओम प्रकाश जायसवाल, राकेश जायसवाल, राजेश मदेशिया, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, राजेश प्रताप राव, लव मदेशिया, कुश मदेशिया, अमीय गुप्ता, अमरचंद जायसवाल आदि के नेतृत्व से बारात नगर के विभिन्न मार्गों पर भ्रमण कर किया गया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मोहन वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। मेरे तन पे शिव भक्ति की रंग चढ़ गई है। ये जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है, इसमें शंकर भगवान और माँ पार्वती का ब्याह के शुभ अवसर पे ये झांकी निकाली जाती है। और ये इसमें हर तरह के लोग, चाहे उसमें जात पात और धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता है। गांव से लोग आते हैं और बिना बुलाए लोग आते हैं यहाँ पे। और कम से कम कशिया नगर में 50,000 से ऊपर की भीड़ होती है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। और इसमें हाथी भी आते हैं, ऊँट भी आते हैं, घोड़े भी आते हैं। और ये बारात निकल के शंकर भगवान के मंदिर से निकलता है, शिव मंदिर से, और फिर शिव मंदिर पे ही आके ये समाप्त होता है। फिर वहाँ पे शिव जी का पार्वती जी का ब्याह होता है, उसके साथ ही इसकी समाप्ति होती है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बेटी की इज्जत पिता से बचाने के लिए मां ने उठाया खौफनाक कदम, उतारा पति को मौत के घाट। जी आपको बता दें झांसी के मौरानीपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां द्वारा अपनी बेटी की इज्जत अपने पति से बचाने के चलते पति को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पति के सबके पास बैठकर रोने बिलखने लगी और अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी घटना बताई। वहीं उक्त घटना से पूरे गाँव में मातम का माहौल बन गया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें एक तरफ जहां महाशिवरात्रि को लेकर लोग मंदिरों में जाकर अपने और अपने परिवार के खुशहाली की कामना कर रहे हैं, तो वहीं झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम भदरवारा में एक पिता द्वारा अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जिसके बाद मां ने बेटी को बचाने के लिए पति को ऊपर लाठी डंडों से बाहर कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। बताया गया है कि मृतक काशीराम पुत्र नवरत अहिरवार उम्र 35 वर्ष शराब पीने का आदी था तथा पति पत्नी में शराब को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते थे तथा विगत रात्रि भी उससे शराब पी थी, जिसके बाद दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ, दोनों के बीच मारपीट हुई, जिससे पति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि उसकी बहू और नातिन ने मिलकर बेटे की हत्या की है। अब देखना होगा इस मामले में क्या सच्चाई है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली के साथ देखिए खास रिपोर्ट। ये धरे टूटे हम मोड़ी को मारो, हमारे जी हाथ धरे टूटे 8 दिन से बचाया मोड़ी हमें हम बच गए, सभी मर गए, हम बच गए, सभी मर गए। तो बस जो मोड़ी बचा मेरे भाई के आए हम बस लट गया, इतने फर रहा वो घाय में फर रही, घाय में लट गया उठाओ फर रहा ये को मारे हमने की बिन्नू बचा जी वो लट गया उठावे और गाँव है मार भी खिलाने। सो बुराई भाई गाली चाह जैसी मादा चोदी हटमा गाय में से हमें बेचना है, जो बकरी हमको तो देना है, बिच्छू बाबा को देना है, भी हमें खुआती है, उसी के नाम करना है, भी हमारे सबको ये मादा चोदी तू गाय में से निकाल जा, बस तू दिखा रही हमें तो आँख से, तुझे मानना है हमको तो बस तेरी मुड़ी काटना है, तू लड़की की शादी नहीं कर सकती है, तू तेरा भाई करेगा, तेरे भाई की मुड़ी काट लेंगे, लड़का की मुड़ी काट लेंगे, मड़वा तरह लड़की की मुड़ी कट जाएगी, लड़की सकनी पा पाएगी। जब हम करें इसके साथ
रेप करेंगे, ऐसी गंदी गंदी गालेंगे। रात में बच्ची के साथ क्या घटना करने लगा? रात की हम पूरी बात बता है, हमारे से बस हमने बेटा हमें बचा लो, वो तो मार रहा, बोले तू मरेगी या हम मरेंगे या तू मरेगी, बस ये घटना भाई। और रात की ये घटना भाई, फूलन की माला सज रही थी, आदमी आ रहे थे जो दारू पी के आया तो पैसा क्यों भगा? अब क्या पता है बाबूजी, अब इसने आधार का हमने रोड को तो बासों को यही जाते इधर बैठ गया बगल में, तो बासों को खा के पानी पी के अपने चलोगा। अब शाम के जब शादी हती, शादी की माँ डीजो की माँ हमें जब वही हती तबियत खराब, शादी किसके है बगल में, तो हमें डीजे के माँ सुनानी पड़ो, चलिए आते हो कहते तो हम सुनते। और हम अपने बड़े लड़का बहू के, बड़ा लड़का नहीं खत्म हो गया, सब उतर पड़ा थे, सब साल भर हो गई उतर बेच जाते हमें। और कागो तो हमें चिल्ला सुनते तो हम आप उठ बैठते। इसने कुंडी लगा के एक परसों मारो है, सही सबने देखो इतने पड़ो के मारा है, सब वो भाग छूट छाटा भागा। अब कल रात में इनने बैठ गया दारू पी की, नाम जाने थे उसका क्यों करो, इन्हें पकड़ दो मारा है। अच्छा। हाँ बिल्कुल जाने से चलो, जान से मार डाला जाकर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मोट क्षेत्र में आर्थिक तंगी एवं कर्ज के तले दबे किसान ने खेत पर फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। आपको बता दें, झांसी जनपद की मोट कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में किसान ने आर्थिक तंगी एवं कर्ज के तले चलते फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक किसान की बेटी शादी के योग्य हो गई थी और वह चिंतित रहता था। झांसी के मोट से हमारे संवाददाता शमद अली की देखिए खास रिपोर्ट। तो खेत पे पानी देने आए थे और हमारे जो चाचा जी हैं वो दूसरे खेत से लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा टंगे की बबूल के पेड़ पे, तो वो चिल्लाने तो हम वहाँ पे, हम भी थे खेत पे, तो हम आए और जी भैया हमारे चाचा जी ये भी लगते हैं बगल में ठाणे हैं, तो इनको भी आवाज़ दी, जिनकी मटर उखड़ रही है, तो ये भी आए। तो फिर हमने फ़ोन लगाया घर पे, तो उनके चाचा की लड़का, जो सगे चाचा की लड़का है वो आए, तो हम चारों लोगों ने उनको उतार कर नीचे लेटाया, फिर प्रधान जी को अवगत कराया। उसके बाद फिर आप लोगों को, सारे लोगों को सूचना दी गई। ये घटना है। क्या हुआ, कुछ मामला पता चला, क्यों लगाई है फांसी? सर थोड़े ये शारीरिक से मतलब पदार्थ चल रहे थे, ग्वालियर इलाज चल रहा था इनका करीब 1 वर्ष से, और दूसरी आर्थिक तंगी से बहुत परेशान थी, और नोटिस भी आ गए थे क्रेडिट कार्ड वगैरह का, तो टेंशन ज़्यादा ले लिए दिमाग पे, उसके कारण ने जी सारी अपने जान गंवा में। अच्छा, बच्चे हैं इनके? हाँ, 2 लड़का 1 लड़की है, शादी लाख लड़की है। सबसे बड़ी टेंशन की समस्या ये थी, और पैसे से ज़्यादा तंगी चल रही थी घर में। पुलिस को सूचना दी है? जी सर। आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर जिले के ग्राम पंचायत पकड़ी विकासखंड नौगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही शिवालयों पर शिव भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करते अपने मनोकामना की पूर्ति हेतु पूजा अर्चना कर रहे हैं। हिंदू धर्म में शिव को आदि पुरुष कहा जाता है। भक्त शिव को भोलेनाथ या भोले बाबा के नाम से बुलाते हैं। आज शिव विवाह के अवसर पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हर शिवालयों पर मेला लगा हुआ है, जहां पर बच्चों के खिलौने, महिलाओं के साज सज्जा सामग्री की दुकानें, खाने पीने के ठेले और सजावट के सामान मिल रहे हैं। संगीत का भी कार्यक्रम रखा गया है। वहीं जल चढ़ाने आई महिला ने कहा कि हमारी मनोकामना बहुत पूरी हुई है और हम 20 वर्षों से जल चढ़ा रहे हैं। वहीं पर ग्राम प्रधान अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि यह प्राचीन मंदिर है, 150 साल से कार्यक्रम लग रहा है। शिव विवाह के शुभ अवसर पर हर्षोल्लास के साथ यह पर्व हम सब मना रहे हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता ने अहमदुल्ला की देखी खास रिपोर्ट। यह कार्यक्रम तो मुझे फिलहाल याद नहीं है, लेकिन जो हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनके अनुसार 150 वर्षों से ऊपर से ये कार्यक्रम महाशिवरात्रि का इस पावन जगह पर आयोजित किया लग रहा है। क्या क्या कार्यक्रम है? अब रात उजागरण के उद्देश्य से संगीत पार्टी होती है 2 दिन। पिछले रात में भी थी, आज दिन में मेला लग रहा है इस प्रांगण में। यहाँ भी संगीत पार्टी का मेले में भी आयोजन है और रात में भी वही संगीत पार्टी भक्ति भावपूर्ण तरीके से आयोजन करेगी। कितने साल चला रही हैं? 20 साल। आपकी मनोकामना पूरी हुई? पूरी है, और जो मानत है गाँव गरीब सबके पूरी हो गई। हाँ।